तो एक इंजीनियर्स क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। आप लोग देख रहे होंगे जो एसएससी एग्जाम हो रहे हैं उनमें से इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह के बारे में बताऊँगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं अभी एसएससी के हुए या एसआई के हुए, तो इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है 110%। तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं बहुत छांट के बहुत ही बारीकी से एनालिसिस करके आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जिससे कि आपका एक नंबर हर एग्जाम में जिस दिन एग्जाम देने जाओ उसमें एक नंबर आपको पक्का हो जाए। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक इसको समझिए और देखिएगा। अगर आपको कहीं डाउट हो या कोई सस्पेंस हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 किस देश में हुआ और कहाँ हुआ? तो इसकी अध्यक्षता किसने की? तो ये 36वां आसियान शिखर सम्मेलन, तो आसियान शिखर सम्मेलन होता क्या चीज़ है, पहले आपको इसके बारे में बताता हूँ। आसियान का मतलब होता है, इसमें क्या है, एशिया के जितने भी देश हैं उनका समूह। इसमें 10 देशों का समूह है, जिसमें भारत भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो उसने अभी हाल ही में एक बैठक की है। ये बैठक कहाँ हुई है? वियतनाम के एक शहर है जिसका नाम था हनोई, वहाँ इसकी बैठक हुई है। ठीक है, तो इसमें 10 देशों का समूह, जिसमें भारत भी इसमें सदस्यता है। तो इसने क्या है, जिसमें आसियान का मतलब होता है जिसमें क्या 10 देशों ने भाग लिया है, और जो ये 10 देश आपस में मिलकर तकनीकी जो आईटी क्षेत्र बोलते हैं, शिक्षा, राजनीतिक और आर्थिक, इन क्षेत्रों पर कार्य करती है। मतलब इन क्षेत्रों में क्या है, बढ़ावा देती है। ये 10 देश आपस में मिलकर, एशियाई देश हैं, ये इन क्षेत्रों में बढ़ावा देने का काम करती है। इसलिए हर साल इसकी बैठक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5वां धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये आपको ही पता है। देखो धर्म आया ना, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये समझ लीजिएगा। तो ये बौद्ध धर्म कहाँ है? ये ज़्यादा बिहार में ज़्यादा प्रचलित है। बिहार का एक शहर है जिसको राजगीर कहते हैं। ठीक है, वहाँ इसका सम्मेलन आयोजित हुआ है। और ये कब हुआ है? 27 लेकर 28 जुलाई 2020 को हुआ है। और इसका मूल टारगेट क्या था? इसका मतलब ये सम्मेलन क्यों किया गया था? ये सम्मेलन इसलिए किया गया था कि बौद्ध धर्म को प्रचलित करना, जिसमें 3 चीज़ बताई गई थी। ग्लोबल वार्मिंग कम करना है, अहिंसा मतलब अहिंसा को बढ़ावा देना है, हिंसा को खत्म करना है, तीसरी थी आतंकवाद को रोकना है। इन तीनों क्षेत्रों पर कार्य किया जाएगा, इसलिए इस धर्म का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक 2020 कहाँ हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता रूस ने की। अच्छा, ब्रिक्स क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ मैं। ब्रिक्स BRICS, ब्रिक्स का मतलब क्या है? इसमें ये कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये देशों का समूह है। क्या है? देशों का समूह। तो बी का मतलब होता है ब्राजील, आर पर होता है रूस, रसिया जिसको बोलते हैं, आई पर होता है इंडिया, और सी पर होता है चाइना, और एस पर होता है दक्षिणी अफ्रीका। ये 5 देशों का समूह ने मिलाकर एक ब्रिक्स बन गया है। तो इसने आपस में बैठकर पर्यावरण के ऊपर यहाँ के जो विदेश मंत्री उन्होंने बैठकर एक बैठक की है, जिसको पर्यावरण को बढ़ावा देना है, पर्यावरण को सुरक्षित करना है। जिसमें एक टॉपिक पर बात की है जिसका नाम है NCAF का मतलब होता है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। इसमें क्या बताया गया है, ये बैठक इसलिए की गई है क्योंकि पर्यावरण बहुत ही दूषित हो जाता है, कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसको कम करने के लिए, वायु को शुद्ध करने के लिए ये बैठक की गई थी। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखो इसमें ये पूछेगा 6ठी बैठक 2020 में अध्यक्षता रूस ने की थी, 2021 में कौन अध्यक्षता करेगा? तो ये करेगा भारत। ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखना आप लोग। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई और किस देश ने अध्यक्षता की? तो इसकी अध्यक्षता की थी सऊदी अरब, एक देश है, उसने की थी। अच्छा, ये कब हुई थी? 16 सितंबर 2020 को। देखो इसमें क्या होता है, G20, जी का मतलब होता है ग्रुप में होता है समूह। 20 देशों के समूह ने मिलकर आपस में पर्यावरण के ऊपर वार्तालाप की है। इसमें क्या बताया गया, हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा जलवायु परिवर्तन के ऊपर भी एक बैठक हुई है, COP26। ठीक है, उसमें बताया गया कार्बन की मात्रा को कम करना। तो अच्छा ये बताओ, इतने सारे लोग आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो एक क्वेश्चन मेरा जवाब दो, ऐसा कौन सा देश है जिसमें कार्बन की मात्रा शून्य हो चुकी है? जितना कार्बन डेवलपमेंट होता है उतना वो यूज कर लेता है, वहाँ पर कार्बन की मात्रा बिल्कुल है नहीं है। जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दे, और जिसको अगर नहीं पता है तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या मैं कमेंट बॉक्स में देख कर इसी में बता दूंगा। चलिए
चलिएगा। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसको पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए 20 देशों ने आपस में बैठक की है, जिसमें कार्बन की मात्रा को कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। देखो ये कौन सा था, ब्रिक्स पर्यावरण के लिए, जिसमें सारे देशों के मंत्रियों ने बैठक की थी, 5 देशों के मंत्रियों ने। ये 12वां 13वां इस तरह से पूछ लेता क्वेश्चनों को, ध्यान से देखिएगा। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रूस ने किया। कहाँ कब की है, 17 नवंबर 2020। जो एसएससी का एग्जाम जो आ रहा है ना, जो भी हो रहे हैं या हो चुके हैं, उसमें जो जीके आ रही है करंट, वो 2020 और 19 की आ रही है। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करके मैं इन क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ध्यान से समझो और ध्यान से पढ़ना। ये 8-10 मुश्किल 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन में से आपका 1 नंबर पक्का है। चलिएगा देखते हैं। 17 नवंबर 2020 को हुआ है, इसकी बैठक हुई है। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में क्यों कराई, ये देखिएगा। इसका मूल उद्देश्य रहा है, जो कोविड-19 के टाइम में बहुत सारी समस्या खड़ी हो गई थी, तो इन 5 देशों ने क्या किया है, उन समस्या को जूझने के लिए, इन जो समस्या को खत्म करने के लिए, कोविड-19 महामारी को खत्म करने के लिए, इससे ऊपर उभरने के लिए यह सम्मेलन रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन, या इसको कहते हैं आंडुकॉन 2020। देखो इसका मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन आंडुकॉन 2020, ये क्या है, भारत में होती है, ये विदेश में नहीं होती, भारत में होती है। भारत के किस राज्य में हुई है, पंजाब राज्य में। ये हुई है 7 से 8 जनवरी 2021 को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। इसका मेन टारगेट था, उस टाइम में हमारे शिक्षा मंत्री कौन थे, रमेश निशंक पोखरियाल जी। तो उन शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में उन्होंने इस अध्यक्षता को पेश किया। उन्होंने बताया है कि कोविड-19 में शिक्षा का स्तर बहुत लो हो चुका था, क्योंकि पढ़ाइयाँ से युवा बहुत दूर हो चुके थे। तो उनको बढ़ाने के लिए उन्हें शिक्षा की संकल्पना को बढ़ावा देने के लिए इस बैठक का आयोजन किया था। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन पूछ सकता है, या आंडुकॉन 2020 की अध्यक्षता किसने की थी, रमेश निशंक पोखरियाल ने। किसके ऊपर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, शिक्षा की संकल्पना को बढ़ाना। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2020। तो डिजिटल आप लोगों ने आजकल चल रहा होगा डिजिटल भारत, यही सम्मेलन रखा गया था। तो भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ है, ये भारत में हुआ है। कब हुआ, 15 से 17 जनवरी 2021 को। इसका मूल उद्देश्य क्या था, भारत में डिजिटल को बढ़ावा देना। डिजिटल जानते हो, जैसे कि आईटी क्षेत्र में लोगों को जोड़ना, युवाओं को जोड़ना, वृद्धों को जोड़ना, हर व्यक्ति को आईटी क्षेत्र से जोड़ना, क्योंकि हम आसानी से हर काम को जल्दी से और सही तरीके से कर सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य का जो टाइटल था वो था आत्मनिर्भर भारत बनाना। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये भारत में हुआ है। देखो विश्व सतत विकास, सतत मान होता है लगातार, कोई चीज लगातार विकास हो रहा है, तो इसके ऊपर वार्तालाप की गई थी। तो क्या किया गया था, ये भारत में की गई। ये कब की गई थी, 10 से लेकर 12 फरवरी 2021 को। इसका मूल उद्देश्य क्या था, इसका मूल उद्देश्य था सबके लिए सुरक्षित, मतलब सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण, और हमारा इसमें क्या भविष्य, जिसमें हमारा भविष्य छुपा हुआ है। कहने करता है, जब हम पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, संरक्षित रखेंगे, इसको बचाएंगे, तो ये भी एक हमारा भविष्य है। क्योंकि पर्यावरण में आप लोगों ने देख रहा होगा कि कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, ध्वनि प्रदूषण, पानी की मात्रा कम हो रहा है, पानी की निचला स्तर जा रहा है। तो उसको बनाए रखने के लिए ये सम्मेलन रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 कहाँ हुआ था। जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हुआ था हमारे भारत के एक राज्य उत्तराखंड, उसका एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, और इसमें पर्यावरण बहुत अच्छा है वहाँ का, वह ऋषिकेश। ठीक है, और ये कब हुआ, 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक हुआ था 2021 में। देखो इसका मूल उद्देश्य क्या था, कोविड-19 टाइम में ये बीमारी कोविड-19 आएगी। ठीक है, तो इस बीमारी में क्या हुआ, लोगों को धीरे धीरे समस्या खड़ी होती चली गई थी। तो उन समस्याओं को, उस बीमारी को खत्म के लिए ये एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग का, जिसके योग करने से ये बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो हम लोगों को भी योग करना चाहिए। परंतु भाई लोग, मुझे योग बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो जिम करना या दौड़ लगाना या भागना ये पसंद है, क्योंकि युवा पीढ़ी है, हम अभी से योग करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आप लोग योग, जो 50 से ऊपर हो जाते हैं उनके लिए योग बेटर रहता है, क्योंकि योग से क्या है, उनका ब्लड का
का सर्कुलेशन सही रहता है और माइंड भी एकाग्र रह के उसका तीव्र होता है। परंतु हम लोग युवा हैं, हमें योग व्योग कुछ नहीं आता, हम सिंपल से आदमी और देसी आदमी दौड़ भागने वाले। तो आप लोग ये कहेंगे कुछ एक्सरसाइज करते रहिएगा जिससे ये बीमारी आप लोगों के पास ना आए। आप लोग देख रहे होंगे हाल ही में एक कोविड-19 का नया वॉरिएंट आ गया जिसका नाम है ओमिक्रॉन। ये वॉरिएंट बहुत ही डेंजरस है, इसके बारे में विश्लेषण कर रहा हूँ। जैसे इसका विश्लेषण कर लूँगा उसके बारे में बताऊँगा, फिर भी थोड़ा हल्का बता देता हूँ। ये वॉरिएंट क्यों खतरनाक है? इसमें क्या हुआ है कि लोगों को ना बुखार आता है ना कोई समस्या खड़ी होती है, अपने आप अंदर ही अंदर कमजोरी फीलिंग होने लग जाती है इस वॉरिएंट में। तो आप लोग इस वॉरिएंट से बच के रहिएगा और हर व्यक्ति को हमारा दायित्व बनता है कि कोविड-19 टाइम में मास्क, सैनिटाइजर, इन चीज़ों का हम लोग विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़िंदगी रहेगी तो और कुछ कर लेंगे। सबसे मेन है ज़िंदगी, तो ज़िंदगी को बचाइए पहले, उसके बाद कुछ काम करिएगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक काम और कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी वीडियो आप लोगों को देखने की नहीं मिलेगी। तो आप लोग अगर मेरी वीडियो देखना चाहते हो और हर एक वीडियो को अच्छे से समझिए, क्योंकि मैं जितनी वीडियो लेके आया हूँ बहुत ही अच्छी और अच्छी टॉपिक लेके आया हूँ। जो एसएससी एग्जाम या एसआई के एग्जाम हो रहे हैं, हर एक वीडियो से 2-2 3-3 क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो इसलिए और ज़्यादा कुछ नहीं लेके आता, मैं बहुत सारा एनालिसिस करता हूँ तब आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता हूँ। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस पर लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो। मुझे पता है देखो पढ़ाई कभी बेकार नहीं होती, आप भी जानते हो ये बात को, मैं भी जानता हूँ। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान रख दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।